साल 2011 इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा मिक्स्ड सा ईयर था, क्योंकि इसकी शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार हुई व्हेन वी वन आवर सेकेंड वर्ल्ड कप। लेकिन आवर सेलिब्रेशंस वर शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज इसके बाद आए 2 क्लीन स्वीप्स, जहां हमने पहले इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हारी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज हारी, बोथ बाय द मार्जिन ऑफ 4-0। और इसी के चलते हमारी टेस्ट रैंकिंग्स भी बड़ी नीचे की तरफ गई एंड हम दोनों ही जगह वनडे सीरीज भी नहीं जीत पाए। लेकिन अब हमारा सेना चैलेंज खत्म हो चुका था एंड हमारा अगला सेना सीजन वाज वे फार इन 2013। तो अब लोगों को लगा शायद अच्छे दिन आएंगे एंड इंडियन क्रिकेट विल बी बैक ऑन ट्रैक। लेकिन इस आगे की जर्नी में क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। Welcome everyone, this is part 3 of our series India's Transition Phase 2011-2013। और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे सो मैंने ऊपर आई लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और क्रिकेट की और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो एज वेल। इंडिया वॉज फाइनली डन विद देयर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन टूर्स एंड अब इंडिया का अगला बड़ा चैलेंज था 2012 का एशिया कप। एंड दिस वॉज अ रिलेटिवली इजियर चैलेंज कंपेयर टू व्हाट वी हैड फेस्ड अर्लियर। एंड बैक इन दोज डेज एशिया कप में 4 ही टीम्स खेलती थी, विच वर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। और ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला गया था, सो इट वॉज सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, जो इंडिया को रास भी आती थी। एंड टूर्नामेंट का फॉर्मेट बताऊं तो इट वॉज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। चारों टीम एक दूसरे को एक बार खेलेगी, यानी कि हर टीम के होंगे 3 मैचेस एंड सारे मैचेस खेलने के बाद 4 में से जो टॉप 2 टीमें होगी वो फाइनल्स खेलेगी एंड जो भी वो जीतेगा वो एशिया कप का विजेता घोषित किया जाएगा। हालांकि इस टूर्नामेंट में एक बोनस पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट लिया गया था, विच वॉज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द सीबी सीरीज जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेली गई थी। और आईपीएल 2012 से ही पहले ये आखिरी सीरीज थी, तो फैंस थॉट वी कैन फाइनली टेस्ट सम सक्सेस एंड वी रियली वांटेड टू विन दिस एशिया कप बैडली। बट इट वाज नॉट मेंट टू बी, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेस्ट क्रिकेट पे तो हम अलग ही लेवल पे खराब परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट वाज अ डिफरेंट हेडेक, बिकॉज अच्छा खेलने के बावजूद सक्सेस हमारे हाथ नहीं लग रही थी। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। टूर्नामेंट की बात करें तो शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार हुई थी जब हमने हमारे पहले मैच में श्रीलंका को 50 रनों से हरा दिया था और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ले लिया था। लेकिन हमारा दूसरा मैच था होस्ट बांग्लादेश के खिलाफ, और ये वही मैच है जहां पे सर सचिन तेंदुलकर का 100th इंटरनेशनल सेंचुरी कंप्लीट हुआ और इंडिया ने 289 रन्स भी बनाए, लेकिन इंडिया ये मैच 5 विकेट से हार गया। अब काफ़ी लोग इसमें डिवाइडेड थे। कुछ लोगों का मानना था कि जो सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी थी ये बहुत धीमी थी, क्योंकि ये 80 से भी नीचे के स्ट्राइक रेट से आई थी, जहाँ पे आई थिंक उन्होंने 147 ऑड बॉल्स में बनाए थे 114 रन्स। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ये थोड़ी स्लो इनिंग्स थी और अगर वो फास्ट खेलते तो शायद इंडिया 300 के ऊपर पहुंच जाता, जो शायद बांग्लादेश चेज नहीं कर पाता। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया की खराब बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से हम वो मैच हारे थे, बिकॉज बांग्लादेश जैसी टीम के सामने हमें 290 रन डिफेंड करने चाहिए थे। खैर, हम दूसरा मैच हार गए, विच मेंट वी वर इन अ मस्ट विन सिचुएशन इन आवर फाइनल ग्रुप स्टेज मैच, जो कि था अगेंस्ट पाकिस्तान। और इस मैच में भी हम समवॉट उस होबार्ट वाली सिचुएशन में ही थे और इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए सिनेरियो ये आ गया था कि या तो हम पाकिस्तान को बोनस पॉइंट से हरा दे, तब हमारा टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा फॉर द फाइनल्स। लेकिन अगर हम सिर्फ मैच जीतते और बोनस पॉइंट के बिना जीतते, देन वी हैड टू वेट फॉर श्रीलंका टू बीट बांग्लादेश इन देयर फाइनल ग्रुप गेम, तभी हम आगे जा पाएंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई और उन्होंने 330 रन बनाए। सो जैसा मैंने कहा, वी वर ऑलमोस्ट इन दैट होबार्ट गेम सिचुएशन ओनली। लेकिन इस मैच में अनफॉर्चुनेटली होबार्ट वाला मिरेकल तो नहीं हो पाया, लेकिन हमें विराट कोहली का एक और मास्टर क्लास देखने मिला और उन्होंने 183 रन की पारी खेली, जिसके चलते इंडिया मैच तो जीत गया, लेकिन 47वें ओवर में रन चेज हुआ और इंडिया बोनस पॉइंट नहीं हासिल कर पाया। And this meant that Indian fans had to wait for Sri Lanka to beat Bangladesh in the final group game, लेकिन ये भी नहीं हुआ, बिकॉज जैसा मैंने कहा किस्मत इंडिया की अच्छी नहीं चल रही थी वनडे क्रिकेट में और जो हम चाहते थे वो हो ही नहीं रहा था।
तो आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया और श्रीलंका अपने साथ साथ इंडिया को भी इस टूर्नामेंट से बाहर कर गया और जैसा मैंने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद फाइनल्स में जगह नहीं बना पाया था। और पॉइंट्स टेबल वाज वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ने 3 में से 2 मैचेस जीते थे, लेकिन पाकिस्तान के पास एक बोनस पॉइंट था जिसके चलते दे फिनिश्ड एट 9 पॉइंट्स, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के पास कोई बोनस पॉइंट्स नहीं था, तो बोथ ऑफ देम फिनिश्ड एट 8 पॉइंट्स और इंडिया का नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर था। लेकिन इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में रूल ये था कि अगर 2 टीमों के बीच पॉइंट्स बिल्कुल बराबर होंगे तब नेट रन रेट विल बी द सेकंड क्राइटेरिया टू डिसाइड विच टीम गोस अप एंड द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज द हेड टू हेड रिकॉर्ड। और इंडिया और बांग्लादेश में जो कि पॉइंट्स टाइड थे, इंडिया का नेट रन रेट भी उनसे बेटर था, बट सिंस नेट रन रेट वाज द सेकंड क्राइटेरिया एंड फर्स्ट क्राइटेरिया वाज द हेड टू हेड रिकॉर्ड, बांग्लादेश ने जो कि इंडिया को हराया था अपने ग्रुप स्टेज मैच में, तो उस रूल के चलते बांग्लादेश इंडिया से ऊपर खत्म किया था एंड दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया कप हिस्ट्री। वहीं इंडिया का सफर हुआ था खत्म और हम एशिया कप भी नहीं जीत पाए थे। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से इंडियन टीम को थोड़ा सा आराम मिला जब आईपीएल का 5वां सीजन शुरू हुआ, लेकिन आईपीएल 2011 और आईपीएल 2012 के बीच काफ़ी अंतर आ चुका था। जहां आईपीएल 2011 हमने एक सेलिब्रेशन के हिसाब से खेला था जब इंडिया नया वर्ल्ड कप जीता था, वहीं आईपीएल 2012 हमने मोर ऑफ अ मेंटल ब्रेक के हिसाब से देखा था जब टीम इंडिया के लिए एक मौका था टू फॉरगेट जो भी हुआ पास्ट में एंड फोकस ऑन द फ्यूचर, क्योंकि 2012 T20 क्रिकेट के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट था क्योंकि इस साल सितंबर के महीने में खेला जाना था वर्ल्ड T20। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन प्लेयर्स टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन आईपीएल एंड T20 ताकि वो आने वाला T20 वर्ल्ड कप जीत सके एंड एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों को भुला सके। लेकिन T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम गए थे श्रीलंका फॉर अ स्मॉल वाइट बॉल टूर जिसमें 5 वनडे और एक T20 आया था और इस दौरे में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जब हमने वनडे सीरीज को 4-1 से जीता और T20 आई मैच भी बड़े आराम से जीता। इसके बाद हमें घर पे भी सक्सेस मिला जब हमने न्यूजीलैंड को होस्ट किया फॉर अ 2 मैच सीरीज और हमने दोनों ही मैच जीत लिए बड़े आराम से। हालांकि न्यूजीलैंड जो कि उस टाइम काफ़ी वीक हुआ करती थी और टेस्ट क्रिकेट पे उस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं उस साल, तो उस जीत को लोगों ने ज़्यादा रेट नहीं किया था। लेकिन T20 सीरीज जिसमें 2 मैचेस थे उसका पहला मैच वॉश आउट हो गया था और दूसरा मैच इंडिया 1 रन से हार गया था। हालांकि दैट मैच वॉज रिमेंबर्ड फॉर युवराज सिंह कमबैक जो कि कैंसर को हरा के वापस आए थे टू रिप्रेजेंट टीम इंडिया। – 2011 के वर्ल्ड कप के बाद अब बारी आ गई थी आईसीसी के अगले टूर्नामेंट की, विच वॉज द आईसीसी वर्ल्ड T20। इंडिया एक हालिया में अच्छा फॉर्म लेके आ रहा था तो मोमेंटम इंडिया के साथ था और इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट 2 रीजंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहला तो ये कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारा जो खराब प्रदर्शन चल रहा था, जहां हम एक के बाद एक सीरीज और टूर्नामेंट्स हारे जा रहे थे, तो उसको इंडिया को सुधारना था। और दूसरा, अगर सिर्फ T20 के फॉर्मेट से देखें तो 2007 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम 2009 और 2010 में कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो दोनों तरफ से इंडिया वांटेड टू विन दिस टूर्नामेंट एंड चेंज देयर फॉर्च्यून्स। और इंडिया ने शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त की जब उन्होंने ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान और इंग्लैंड दोनों को 1 साइडेड हरा दिया और अपने पूल को टॉप किया। और सुपर 8 में इंडिया के ग्रुप में आई ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। लेकिन सुपर 8 के पहले मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गया और इतनी बुरी तरह हार गया कि जो नेट रन रेट पे चोट पहुंची थी वो इंडिया अगले 2 मैच जीत के भी नहीं सुधार पाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सुपर 8 मैच में इंडिया 9 विकेट से मैच हार गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के दिए टारगेट को 15 ओवर के अंदर ही चेस कर दिया और उस टेबल में काफ़ी आगे पहुंच गया था। वहीं इंडिया के लिए अब एक मस्ट विन सिचुएशन आ गई थी जहां पे उनका अगला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के बॉलर से बड़ी शानदार बॉलिंग भी की थी जब उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 128 रनों पर ही रोक लिया था। लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना था दैट दिस इज़ वेयर वी मिस्ड द ट्रिक, क्योंकि जो टारगेट हमें शायद 13-14 ओवर के अंदर ही कर लेना चाहिए था, हमने ऑलमोस्ट 18 ओवर लगा दिए उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए और नेट रन रेट को सुधारने का जो मौका था वो हमने गंवा दिया था।
अब इंडिया के साउथ अफ्रीका मैच से पहले एक मैच था बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, और यदि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो हमारे लिए इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो जाती, जब हमें सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराना पड़ता। लेकिन जैसा कहा, जो हम चाहते थे वो हो ही नहीं रहा था, और पाकिस्तान ने इस मैच में एक अनबीटन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और एक कंफर्टेबल मार्जिन से हरा दिया, जिसके चलते इंडिया पे काफ़ी प्रेशर आ गया था हेडिंग टुवर्ड्स द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब इस साउथ अफ्रीका मैच में भी इंडिया की वही सिचुएशन थी जो 5 साल पहले थी इन द 2007 वर्ल्ड T20, जब आखिरी ग्रुप मैच में इंडिया को साउथ अफ्रीका को एक हेल्दी मार्जिन से हराना था टू क्वालिफाई। उस मैच में इंडिया ने 153 रन्स बनाए थे इन देयर फर्स्ट इनिंग्स, और उन्हें साउथ अफ्रीका को 141 या उससे कम रनों में रोकना था टू क्वालिफाई, विच वी इवेंचुअली डिड, और हम आगे वर्ल्ड कप भी जीते। इस मैच में भी इंडिया की वैसी ही सिचुएशन थी। इंडिया ने पहली बैटिंग करते हुए 152 रन्स बनाए, लेकिन इस बार उनको साउथ अफ्रीका को 121 या उससे कम रनों में रोकना था। मुश्किल टास्क था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कोशिश भरपूर की और लगातार विकेट भी चटकाते रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बैटर फाफ डू प्लेसिस ने एक बढ़िया हाफ सेंचुरी बनाई, जिसके चलते साउथ अफ्रीका 121 के आगे पहुंच गया और वहीं पे हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि इवेंचुअली हमने ये मैच जरूर जीता, और ये आज भी T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचेस में से एक है। और इंडिया ने इस मैच में साउथ अफ्रीका को 1 रन से हराया और जीत के साथ इस टूर्नामेंट से विदाई ली। ये T20 वर्ल्ड कप के उस टाइम के इतिहास में तीसरी बार लगातार हुआ था जब इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था आफ्टर विनिंग द इनॉग्रल एडिशन, और इंडिया की खराब किस्मत जारी रही। तो वर्ल्ड T20 खत्म हुआ और इंडिया का अगला बड़ा चैलेंज था टू होस्ट बोथ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ फॉर 4 मैचेस ऑफ टेस्ट सीरीज ईच। लेकिन हम इस वीडियो में वाइट बॉल क्रिकेट की बात करेंगे, तो इस सीरीज की हम बाद में बात करेंगे, और हम बात करेंगे उस सीरीज की जो इन 2 टेस्ट सीरीज के बीच में खेली गई थी, विच वॉज द पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हमने साल 2012 में पाकिस्तान को होस्ट किया था, which till date happens to be the last piece of bilateral cricket we have played against them. छोटा सा दौरा था ये, और ये स्केड्यूल इस तरह से हुआ था कि इंग्लैंड ने पहले इंडिया से टेस्ट सीरीज खेली, T20 सीरीज खेली, उसके बाद वो क्रिसमस ब्रेक के लिए चले गए थे, एंड न्यू ईयर के बाद वो वापस आए टू प्ले द वनडे सीरीज। और इसी क्रिसमस और न्यू ईयर के ब्रेक के बीच ही हमने पाकिस्तान को होस्ट किया फॉर 2 T20Is एंड 3 वनडे इंटरनेशनल्स। लेकिन हम पाकिस्तान को भी नहीं हरा पाए जब T20 सीरीज 1-1 पे ड्रॉ हुई और वनडे सीरीज उन्होंने हमें 2-1 से हरा दी। हालांकि इस पूरे सीरीज से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल के आया फॉर टीम इंडिया वॉज भुवनेश्वर कुमार, और ये इतना बड़ा पॉजिटिव इसलिए दिख रहा था क्योंकि कुछ ही महीने बाद इंडिया को इंग्लैंड जाना था फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, और जिस स्विंग बॉलिंग का प्रदर्शन भुवनेश्वर कुमार ने इस पूरी सीरीज में किया था, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और काफ़ी लोगों ने बोला था कि इंग्लैंड में ऐसा बॉलर बहुत हेल्पफुल होगा, और इंडिया को भी एक नया गेंदबाज मिल गया था जो आगे वो ट्राई कर सकते थे। और जैसा मैंने कहा, जो कि ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो इंडिया के काफ़ी पुराने प्लेयर्स जाएंगे और नए अच्छे प्लेयर्स भी आएंगे। इंडिया का ट्रांजिशन फेज अपने बॉलिंग पॉइंट पे तब पहुंचा जब पहले हमने इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारी एट होम, एंड उसके बाद हमने पाकिस्तान से भी सीरीज हारी एट होम। इन 2 हार के चलते इंडियन क्रिकेट में काफ़ी बवाल मचा और बड़े बड़े चेंजेस की मांग की गई, और इन 2 सीरीज के बाद हमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स जो उस टाइम खेलते थे वो हमें दोबारा खेलते हुए नजर नहीं आए। पाकिस्तान सीरीज की मैंने ब्रीफ में इस वीडियो में बात की, लेकिन डिटेल में हम इंग्लैंड सीरीज की बात करेंगे हमारे चौथे और आखिरी पार्ट में ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज जर्नी, और उस सीरीज के बाद क्या निकल के आया फॉर टीम इंडिया एंड व्हाट ऑल वी अचीव्ड आफ्टर दैट, ये सब डिस्कस करेंगे इन द लास्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच एंटरटेनिंग cricket stories. Until then, it's Stumps for the day at Crustacean Crease.